टॉपिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। यहां से एक सवाल आता जरूर है पेपर में, चाहे डिफरेंस पे पूछे और चाहे पूछे उस पे जो है ब्याज पूछे, 2 साल 3 साल 4 साल। गलती कहां पर होती है समझो मेरी बात। इसका पहले बेसिक समझ लो। बेसिक क्या होता है? जैसे मान लो 500 रुपए हैं और यहां पर रेट मान लो 6% है। कितना रेट है? 6%। तो 500 रुपए है, रेट है 6%, कितना ब्याज हुआ बताओ। पहले एक सीधा रेट निकालेंगे। जैसे 500 रुपए है, 6% आपके हिसाब से कितना हुआ? 30 रुपए हुआ। कितना हुआ? 30 रुपए। ऐसे ही तो एसआई निकाला जाता है सेम। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया है, 30 रुपए है, वैसे ही सिंपल होता है। मतलब ये निकल के आया पॉइंट नंबर 1। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आया कि एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर इक्वल होता है। अभी टॉपिक शुरू हुआ है बिल्कुल, है ना। ये टॉपिक शुरू हुआ है बिल्कुल। तो पहला केस क्या निकल के आया इसमें? अभी दिमाग में बैठा लो कि एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इस पे सवाल बनता है एसएससी में, है ना। क्या बनता है बता देंगे अभी। अब देखो, अब ये फर्स्ट ईयर 30 रुपए हो गया, हाँ है ना। बोलो, यहां तक सही है। जब अगले साल की बात करेंगे, ये फर्स्ट ईयर हो गया, और जैसे ही सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट देना होगा? सेकेंड ईयर तो ये 30 जो दिए थे पहले वो तो देना ही होगा। मतलब एक कॉमन पता, बेस पता चल गया कि मुझे 30 रुपए तो मिनिमम देना है। एसआई में तो 30 रुपए ही हर बार देना है। जैसे एक बार निकल गया रेट 500 रुपए का 6%, कितना आया? 30 रुपए आया। मतलब हमें 30 रुपए तो एसआई अगर होता तो मुझे क्या करना होता है? यही एक बेस है, बेस चेंज नहीं होता, यही एक बेस है, और इसी को हमें हर साल 30-30 रुपए करके देना है। इसीलिए वहां R/T होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल का ब्याज हुआ तो 30 रुपए एक साल का, तो 5 साल का 5 × 30 150। एसआई में गुणा होता है रेट और टाइम का, इसीलिए क्योंकि उसका क्या है, इंटरेस्ट क्या हो गया? फिक्स हो गया। अगर रेट को ना बदला, और जैसे ही रेट चेंज होता है तो उतना ही इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं और देखा होगा एसएससी भी उस पर पूछता है कि रेट 1% बढ़ गया, रेट कितना बढ़ गया? 1%, और टाइम अगर 2 ईयर है तो कितना बढ़ता है इंटरेस्ट? 2%। 2 × 1। और रेट अगर 2% बढ़ गया और टाइम 3 ईयर्स है तो कितना बढ़ेगा इंटरेस्ट? 6%, है ना। क्योंकि टाइम के साथ रेट क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्यों? दिमाग का देखो कि रेट फिक्स है, टाइम चेंज हो गया, या टाइम फिक्स है रेट चेंज हो गया, तो मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा देगा। कंपाउंड में क्या होता है कि यहां पर पहले साल तो 30 रुपए बेस बन गया, मतलब 30 से कम नहीं होगा। और ये भी नहीं कि अगली बार 30 होगा, अगली बार जैसे ही 30 तो एक कम से कम देना है, लेकिन तुरंत हमको यहां पर देना है इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? पिछला वाला जो इंटरेस्ट है। ये तो इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल का है ना, 500 रुपए वाला, लेकिन और क्या साथ में जोड़ना है? जो पिछला इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है? 30 रुपए। इसका 6% हमको फिर कैलकुलेट करना है। 30 का 6% 1.8। इसीलिए जो सेकेंड ईयर, पहला पॉइंट लिख गए, क्या लिखा पहला पॉइंट? फर्स्ट ईयर एसआई एंड सीआई आर इक्वल। इसको लिखो, पहले साल एसआई और सीआई समान होते हैं। यही जो लिखवाएंगे ना इधर, यही तुम्हारी जड़ होगी पूरी, फिर तुम्हारा कभी सवाल नहीं फंसेगा कंपाउंड का। पॉइंट नंबर 2 देखो, जैसे ही सेकेंड ईयर की बात हम करते हैं तो क्या निकला? ये 30 क्या निकाले थे? रेट, मतलब आर हो गया। क्या हो गया? आर। और पहले साल का ब्याज कितना था? सिर्फ आर था। पहले साल ब्याज क्या होता है? सिर्फ रेट होता है, इसलिए पहले साल का क्या होता है? समान होता है। टाइम 1 ईयर होता है ना, तो पहले साल का ब्याज R/T होता है। टी तो 1 है, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट आर। अभी फॉर्मूला हम
बनाएंगे एकदम से, जो ट्रिक बनाते हैं ना मास्टर, वो भी एकदम तुम बना दोगे। आर इंटू टी होता है ना, तो टी वन हो गया, तो पहले साल ब्याज कितना हो गया आर। दूसरे साल देखा आपने आर भी, और साथ में हमने क्या किया था, आर का आर परसेंट निकाला था। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट तुमसे कभी पूछे, सिर्फ दूसरे साल का पूछे, आप ये निकाला करो, आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100, सिर्फ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। लेकिन जब 2 साल का ब्याज पूछेगा, ये क्या है, सिर्फ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर और 2 ईयर में अंतर होता है, नहीं समझे? सेकेंड ईयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ सेकेंड ईयर, और 2 साल का मतलब क्या होता है, फाइंड द सीआई ऑफ 2 ईयर, मतलब पहला और दूसरा मिला के। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आजकल, फाइंड द सीआई ऑफ 2 ईयर और फाइंड द सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेकेंड ईयर की बात करना है, आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100। और जैसा ही सीआई हम 2 साल की बात करेंगे, ये और ये जुड़ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं फॉर 2 ईयर्स। पढ़ा होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, जब वो पढ़ाते होंगे कंपाउंड कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। तो वो क्या कहते हैं इसको, उसको ट्रिक कहते हैं, यही इनकी ट्रिक होती है। समझ गए क्यों होती है, उसी में T1 लेकर के उसको कैलकुलेट करते हैं, समझ गए ना। इसी में फिर और दिमाग लगता है, तो इसी को कोडिंग के हिसाब से, जब कोड हम इसका यूज करते हैं, हर चीज का कोड होता है, किसी का नाम नहीं सीधे बोलना, उसका एक कोड नाम रख देते हैं, निक नेम जिसको कहते हैं। वो जान जाता है कि हमें को बोला जा रहा है। जैसे पप्पू, पता है, कोई बोले पप्पू कौन है मतलब एक निक नेम पता है, बस समझ गए। तो हर इंसान का, फेंकू कौन है, आदमी जानता है, नाम पता है, तो एक टाइटिल है। अरे नहीं, नाम किसी का नहीं लेना भाई, मैं क्यों बोलता हूं, है ना। बस एक दिमाग में रखो कि किसी का नाम लेते ही क्या होता है, आपका दिमाग में उसका फ्रेमिंग आ जाती है, निक नेम इसको कहते हैं। नहीं, वैसे ही इसका कोड कितना है, 2-1 है। कितना है, 2-1 है। देखो ये 2 ले लिया, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा जिंदगी में इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लाइफ में पढ़ा दोगे, पढ़ोगे नहीं। 2 हो गया, 1 हो गया। कोड क्या होता है, जस्ट कॉफिशिएंट। इसका कितना है कॉफिशिएंट, 2। अब देखो, जैसे ही हम तीसरे साल फिर पहुंचे, अब थर्ड ईयर पहुंचे, कहां पहुंचे, थर्ड ईयर। जैसे ही तीसरे साल के ब्याज के लिए पहुंचे, अब क्या क्या करेंगे, 30 तो ये मिनिमम था, और ये 1.8 भी है, ये भी हमको देना है, मतलब ये इंटरेस्ट भी देना है जो पिछला हम दे चुके हैं। अब क्या करोगे बताओ, अब इसका इंटरेस्ट ये 1.8, इसका इंटरेस्ट कितना कितना 1.8। अरे देखो ना, ये तो हमें मिनिमम बेस बन गया, पिछला बेस बन जाएगा। कंपाउंड क्या कहता है, जो पिछला आप दे चुके हैं वो तो आपका मिनिमम बन जाएगा, नहीं समझे। जैसे हम इस साल 100 रुपए दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, अगले साल 150 दिया, तो उसके अगले साल क्या करेंगे, 150 रुपए तो देने देना है, उसके अलावा मुझे सबका ये देना है, पिछला का सब इंटरेस्ट। समझ गए ना, नहीं ज्यादा हुआ, सुनो अभी ज्यादा नहीं हुआ, देखो ध्यान से, एक ज्यादा हो गया, ये देखो, ये वो हो गया, ये सेकेंड ईयर का बेस उतर गया पूरा। हाँ, जैसे सेकेंड में पहले कम उतार दिए पूरा। ठीक, ध्यान से देखना, बोलना नहीं, ध्यान से देखना। अब ये वाला जो है, ये यहां पर ये जो लिया है मैंने, अब यहां पे मुझे कितना लेना है, 6%। तो यहां इसका 6% कितना हुआ, थोड़ा ये गड़बड़ लिख दिए, अभी आगे लिख देंगे इसको। इसका कितना हुआ 6%, 30। कितना हुआ, 30। अब ये 30 हो गया। अब पहले साल का कितना इंटरेस्ट है, 30। कितना 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 इंटरेस्ट हुआ, 1.8। अब इसका कितना हुआ, 1.8, है ना। अब एक 30 और उतरना चाहिए। अच्छा, 30 है, सॉरी, सही है।
अब देखो यहां, अब इसका हम निकाल देंगे इंटरेस्ट, 1.8 का इंटरेस्ट। तो अब ये पूरा जो जुड़ेगा, ये पूरा जुड़ेगा, ये जुड़ेगा पूरा, ऊपर छोड़ दिया है, पूरा उतार लिया था ना मैंने, बेस हमने इसको बनाया है। तो 3 साल की जब बात करेंगे तो कितनी बार देखो है, 1 2 और 3, तो 3R हो गया है ना, 3 बार आर हमने 30 लिया है शुरुआत में, बहुत ध्यान समझ लोगे, क्लियर हो जाएगा। ये कितनी बार है, 3 बार, तो ये 3 क्या था, ये 3R² / 100, R² / 100 था ना ये, 1.8 क्या है, R² / 100, कितनी बार है, 3 बार। एक बार अभी और निकलेगा इसका ना 1.8 का, तो वो क्यूब हो जाएगा, सिंगल एक बार रहेगा, इसलिए प्लस क्या हो गया, R³ / 10,000। ये तुम्हें इस पे थोड़ा कठिन लगा होगा, तो हम उस पे बताते हैं 100 पे, हम तुम्हें बता रहे, वो अब तीनों का हो गया। सेकेंड ईयर में जैसे ही थर्ड ईयर जोड़ देंगे, तीनों का हो जाएगा। अब देखो फिर समझो, हमने प्रिंसिपल मान लो 100 लिया, 100 पे आसान थोड़ा होता है, तुम्हें दिखेगा सीधा। अब देखो 100 ले लो प्रिंसिपल, चलो रेट 10 ले लो, ये ज्यादा आसान बनता है इस पर। हमने कहा उस पर समझाएंगे 500 पे, तो क्वेश्चन को आएगा, कर लोगे आसानी से। यहां देखो, अच्छा अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, इसी का 10% मतलब 10 होगा। 10 क्या है, आर है, यहां आर क्या है, 10 है, R%, रेट क्या होता है, R%, और प्रिंसिपल कितना है, 100, इसलिए यही ब्याज हो जाएगा। लैंग्वेज क्लियर हुआ, मतलब इस पे लैंग्वेज सेट बैठ रही बिल्कुल वो वैसे है ना, लैंग्वेज के हिसाब से। अब यहां 10 हो गया, अब बताना सेकेंड ईयर, चलो बताओ क्या होगा। इस 100 का ब्याज कितना हुआ, ये 10 देना है, और 10 का 10% कितना हुआ, 1 हो गया। क्लियर। अब हम जहां बात करेंगे थर्ड ईयर की बात, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, पीछे शुरू कर रहे हैं, अच्छा अब हम यहां शुरू कर रहे हैं, ठीक, पहले हम यही शुरू कर दिए थे, तभी तुम कंफ्यूज हुए थोड़ा, लेकिन वो भी सही था। हम यहां शुरू कर रहे हैं, इसका हो गया 10 प्लस इसका कितना, 1, इसका कितना, 1, इसका कितना, 0.1, ये बना, ऊपर से नीचे तक पूरा कर दिए, बता रहे हैं। सेकेंड ईयर में सिर्फ ये होता है। अब देखो अगर हमें सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो हमसे कह रहा है ये आर, ध्यान से देखना होता है इसमें, सिर्फ R² / 100 आया समझ में, ये करना होता है। लेकिन जब हमसे कहेगा 2 ईयर, फाइंड CI ऑफ 2 ईयर, जब 2 साल की बात करेगा तो ये प्लस हो जाता है, ये हम प्लस कर देंगे 2 साल में। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 2 ईयर, नहीं ऐसे क्लियर, सोचना ही, पहला साल फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 2 ईयर, पहला और दूसरा बराबर क्या हुआ, पूरा कंप्लीट 2 साल हो गए ना, ये साल मिला लो, अगले साल का मिला लो, 2 साल हो गए। सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल, और 2 साल मतलब पहला और दूसरा मिलाकर। दिमाग से कहो, सब बैठा लेगा दिमाग में। तुम्हें आदेश देना है दिमाग को, आज दे लोगे या 1 साल बाद दे लोगे या कोई और पढ़ाएगा, तब तुम्हें ये आदेश देना है किसको, अपने दिमाग को, कि हे दिमाग इसको समझ कि फर्स्ट ईयर क्या होता है, सेकेंड ईयर क्या होता है, 2 ईयर क्या होता है, थर्ड ईयर क्या होता है, 3 ईयर क्या होता है। तुमसे कहेगा फाइंड द CI ऑफ थर्ड ईयर, मीन्स हमको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये इतना, ये थर्ड ईयर का है सिर्फ। और ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये थर्ड ईयर कह रहा है कि 3 ईयर कह रहा है, और जब 3 ईयर की बात करेगा तो पूरा जोड़ेंगे। बस यहीं पर पहले कंफ्यूजन खत्म कर लो, थर्ड ईयर क्या है और 3 ईयर क्या है, सेकेंड ईयर क्या है और 2 ईयर क्या है, समझे। मतलब खुद को समझाओ कि ये दिमाग से कहो कि ये सेकेंड ईयर आएगा तो हम सिर्फ सेकेंड लेंगे, 2 ईयर आएगा तो हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेंगे। इसलिए फर्स्ट सेकेंड को ऐड करने पर हमारा 2 ईयर का जो ब्याज बनता है फॉर्मूला, वो 2R हो जाता है। आर कितना हो गया, ये सिर्फ R है, ये सिर्फ R है, यहाँ ये है, और यहाँ क्या है, सिर्फ देखो R² / 100 प्लस ये भी क्या है, R² /
100, ये क्या है r³ बाई, ये सोच पाए। यहां जब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, ये सिर्फ थर्ड ईयर का है, r+2r² बाई 100 और प्लस r³ बाई 10,000। इसलिए थर्ड ईयर की जो कोडिंग होती है 1 to 1 होती है। ध्यान से सुनते रहना, सीजीएल इस समय एसिप चल रहा है। थर्ड ईयर जब पूछेगा आपसे तो कोडिंग क्या होती है 1 to 1, 121। ओनली थर्ड ईयर द कोडिंग ऑफ थर्ड ईयर 1 to 1। समझ गए। 3 साल की जब बात करेगा, पूरा 3 साल के ब्याज की बात करेगा, अभी सवाल कराएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 साल पूरा बताएगा तो सब आर सब जुड़ जाएगा। कितना हो गया 3r, देखो जोड़ के 3r² बाई 100 हो जाएगा और प्लस r³ बाई 10,000। तो यहां पर जब कोडिंग की बात करेंगे, ये कोड कोई शॉर्टकट नहीं है बहुत तगड़ा। इस कोड को जो है बनाए थे जो है पास्कल है फिजिक्स का, लेकिन उसका आता है इसमें। लेकिन ये बहुत बड़ी, वो भी कैसे सोचा होगा, जैसे हम सोच रहे हैं ना, तुम भी सोच रहे हो वैसे वो पहली बार सोचा होगा बंदा। बस समझ गए। तो बंदा जब पहली बार सोचा होगा, सोचो कितना बढ़िया ब्रेन रहा होगा। तो आज वो सोच चुका है तो हम उसको जो सोचा है उसको तो सोच ही सकते हैं, नहीं सोच सकते। जो एक इंसान सोच चुका है पहले, उतनी बात हम यहां नहीं बैठ के सोच सकते हैं। इतने कमजोर हैं क्या हम सब, हम भारतीय हैं कि किसी की कही हुई बात को हम यहां नहीं सोच पाएंगे। बिना वो पढ़ाए सोच लिया, वो आज हम दुनिया भर उसे समझा दिया कि ऐसे होता है, फिर हम लोगों ने उसको समझा, फिर वही हम क्लास में समझा रहे हैं कि ऐसे उसने सोचा था। तो मुझे लग रहा है थर्ड स्टेज है ये सोचने की, मतलब उसके बाद लेवल देखा जाए तो अब तुम्हें आना चाहिए, है नहीं। अब देखो कोडिंग क्या बनी 3 3 1। अब इसी में इफेक्टिव जब लगता है, बहुत से टीचर देखा होगा 10% 10% 10% रेट होता है, क्या करते हैं 10 या 30 करते हैं, शॉर्टकट यही उनकी होती है। देखा कभी गौर करना, 10 या 30 करते हैं, फिर 10 का 10% 1 आता है, रेट का रेट निकाल लेते हैं तुरंत। वहीं पर 10 का 10% कितना हुआ 1, और 3 से गुणा कर देते हैं, 3 आ गया, 30 3 33 हो गया। दिमाग चलाते रहिएगा। और फिर 1% का वही फिर निकालते हैं, 10% 0.1 हो गया, तो 33.1। 3 साल का पूरा एक साथ निकाल देते हैं, जो पैसा होता है उसको 33.1 से गुणा कर देते हैं। जैसे सुनना, अब सुनना ढंग से। जैसे मान लो प्रिंसिपल दिया 12,000, कितना दिया 12,000, रेट दे दिया 10%, तो थोड़ा आसान दे रहे हैं 10%, और टाइम सीधे सीधे दे दिया 3 साल। पहले हम 3 फिर 2 फिर 1 समझाएंगे, पहले हम बड़े बड़ा पढ़ाते हैं, जैसे ब्रेन थोड़ा फैले, झटका मारे दिमाग थोड़ा, है ना। अब CI हम पहले आसान नहीं, पहले कठिन पढ़ाते हैं फिर आसान पे आते हैं, ठीक। मेरा फंडा जानते हो। अब इसको सोचना था एग्जाम में, इसके 3 तरीके सोचने के हैं। 3 तरीके के ब्रेन है भारत देश में। पहला ब्रेन जो तुरंत नौकरी पाता है, एग्जाम दिया और सेलेक्ट हो गया, वो कौन सा ब्रेन है मैं सिखाता हूं तुम्हें। वो क्या करता है, ये 10% है, 10% है, उसके दिमाग में 331 बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, प्रैक्टिस करके एग्जाम में गया है, सोच सांच के 331। एक बार सर ने बोल दिया, वो रट लिया दिमाग में, 331 ही करना है। अब 10 या 30, पहला मारा तुरंत क्योंकि यही आ रहा है, 30 हुआ, तुरंत 10 का 10% मारा, 1 आया, 3 से गुणा किया 3 हो गया, फिर तो उसका जो 1 आया उसका 10% 0.1 हुआ। दिमाग चल रहा है। ये वैसे हमने बोल दिया, ये बोले हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी सेकंड शिफ्ट जाएंगे फिर थर्ड पे जाएंगे। अब 0.1, दुखी नहीं होना कि मेरा दिमाग तेज क्यों नहीं है, और जाके चलाओ हमारा दिमाग तेज क्यों नहीं है, लोगों ने शोषण किया तभी नहीं है, कितना हो गया, तुरंत ही हमने 12,000 रुपए का कितना निकाल लिया। अब बहुत लोग कहेंगे 12 का पढ़ा इसे पढ़ लिया करो, बहुत ब्रेन और अच्छा होता है, तो इसी को 12 से गुणा कर लेते हैं। मतलब बार बार लिखते नहीं है कि फिर यहां पर लिखें फिर आगे ऐसे लिखें, लिखते 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 स्याही नहीं खत्म करना है। वो कम से कम लिखते हैं। कौन वाले बच्चे,
जिनको तुरंत पेपर में जाके बैठना है और सिलेक्शन लेना है एनुअल एग्जाम्स में, मतलब एक साल के अंदर के होने वाले एग्जाम्स में क्या होना है, सेलेक्ट होना है। वो डिसाइड कर चुके हैं कि मैं बस इसी बार नौकरी लूंगा। नौकरी अपने ऊपर डिपेंड करती है मुझे कब लेनी है नहीं, जिस दिन चाह जाओगे हो जाएगी। अब देखो अगर पेपर समय से हो गया, देखो 12 कम 12, 12 36, 36 से 37, 36 3 39, 72, आंसर आ गया। इस तरह एक ब्याज निकालता है बच्चा पेपर में। इसका कैलकुलेशन वो और तेज करता है, वो मैंने यहां दिखाया नहीं है तुम्हें। वो जब पेपर में सवाल देखेगा स्क्रीन पर ऐसे 12,000, 10%, 3 साल, 10 30, 3 33, 33.1, 12 पास ऑप्शन देखा 2 टिक खत्म आ गया। सब में तो 2 हुआ तो अगला 12 पढ़ लेगा, 12 36 37 पढ़ लेगा। अगर वो भी दो और उसने पेपर सेट करने वाले ने 2 नंबर दे दिया है तो फिर 12 36 और 3 39 लगा लेगा। उसके अलावा एक ऑप्शन तो सही होगा। अच्छा सेकंड आ जाओ, सेकंड सोच वाले कैसे होते हैं, सेकंड नंबर सोच, वो क्या करेंगे फिर, वो फिर इसी चीज को एक्सप्लेन ऐसे कराते हैं मास्टर। कैसे कराते हैं कि आप बेटा इसको पहले 10% निकालो, इसको स्लैब मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैब। जब ब्रेन ये चीज नहीं सोच पाता है तो सेकंड फेज के जो बच्चे होते हैं उनको वही चित्र बना के दिखाया जाता है कि देख बेटा तुझे कैसे सोचना है। ठीक, वो सेकंड फेज के बच्चे होते हैं जो उनसे लेवल में डाउन होते हैं, जिनको छोटे छोटे एग्जाम देने होते हैं, ये नौकरी जिंदगी में लग जाए बस। देखो कैसे, मतलब कोई नौकरी लग जाए, जीवन यापन शुरू हो जाए। देखो 1200 आया, हमने 10% निकाल लिया, मतलब ये भी नहीं कर पाते हैं तो बहुत से बच्चों को हम लोग ऐसे पता देते हैं कि बेटा 10% मतलब होता है 10/100, ये 2 जीरो ऐसे काट देते हैं बेटा, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ हो गए, है ना। उसके बाद 12 कम 12 ऐसे लिख के समझा देते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा समझा पढ़ाते हैं, है ना। क्या तो जी कर लेंगे, पता तो गुणा उड़ा कर देंगे, है ना। अब प्रोसेस वही है कि ब्याज अभी पहले साल खत्म हो गया, कितने साल हैं, तो कहते हैं अगले साल फिर हम इसको 10% दोनों का, तो 1200 तो ही एज रहेगा, इसका 10% हो गया 120, कितना हो गया 120 हो गया। अभी सेकेंड ईयर हो गया, इसके बाद तीसरी बार जब जाएंगे तो इसका 1200 का 10% 1200, इसका 10% को छूटना नहीं चाहिए, 120, इसका 10% 120, इसका 10% 12। ये वही है, देखो 1200 1200 1200, 3 बार 12 3600। जोड़ने तरीका भी तुम्हें हम अच्छा बता रहे हैं, एक ऐसे से जोड़ते ना और फंस जाते। 1200 एक साथ जोड़ लो, 120 एक साथ जोड़ लो 3 बार, 360, यही लिख लो बगल में, आगे लिखोगे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, और 12, तो 36 3 3972। भारत देश में इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या 90%। जिनको ऐसे समझाना पड़ता है वो ऐसे सोच नहीं सकते, वो वैसे सोचने वाले सिर्फ 1% है, वही नौकरी पाते हैं। उन्हीं की फोटो लगती है कोचिंगों में, उन्हीं को देख के 10-20 लोग कोचिंग करते हैं। समझ गए, ये लड़का नौकरी पा गया मेरे गांव का, तो आसपास के सभी कहेंगे हम पाएंगे। समझ गए मेरी बात, हाँ है ना। तो 2 तरह के ब्रेन हो गया। तीसरा ब्रेन ये भी नहीं समझ पाता है, वो कहता हमारी क्या गलती में स्कूल नहीं गए, लेकिन हम तो फीस दिए मैथ सिखाओ। तो हम जैसे मास्टर को चैलेंज करते हैं कि मुझे मैथ सिखाओ, तो उसे कहते हैं बेटा कुछ ना करो, चक्रवृद्धि जो होता है वो जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्याज सहित पैसा। फिर कहते हैं अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है ये P इंटू 1+R/100 होता है, और N मतलब T वही T होता है जब वार्षिक होता है, नहीं तो N होता है, और माइनस P। फिर फॉर्मूला उनको हम जो कक्षा 6 में एक्स्ट्रा में देख चुके होते एक बार, तो उनको याद आता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो सर, यही पढ़े थे कक्षा 6-7 में, मेरे मास्टर साहब ये स्कूल में बताए थे एक बार। ये मास्टर बेसिक पढ़ाते हैं, ये बेसिक कहा जाता है। 1+R/100 की पावर n माइनस 1। P मैंने पूरा कॉमन ले लिया है ना, P क्या ले लिया पूरा। अब इसमें फॉर्म रखते हैं मान कि 12,000 गुणे R रखते हैं 10, 10/100,
तो 1/10, एक में जोड़ते हैं 11/10 की पावर कितना 3 और -1, समझ गए, ये अलग है। अब 12,000 गुणे 11 का क्यूब याद कराते हैं फिर 1331 है, समझ रहे हो, बेइज्जती नहीं कर रहे, तुम लोग को समझा रहे हैं। 10 क्यूब कितना होता है 1,000, वो ऊपर चला जाता है। वैसे हाल बहुत जल्दी में कर दे रहे हैं, वैसे और बेसिक करते हैं। अगर आप कहते हैं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो तो मैं फिर लिखता मैं धीरे धीरे कि देखो हाथ से लाया, क्यों भाई वो कर दूं, नहीं लोग मुझे बदनाम करते हैं बहुत तेज पढ़ाते हैं। अभी आया देखो, ये 03 क्या हो गए कैंसिल, तो 331 गुणे 12, 12 कम 12, 12 36 137 45 4500। फिर हम लोग ऐसे फॉर्मूले में सिखाते हैं कि भाई देखो इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो फॉर्मूले से। अब बताओ कि यहां पर तुम लोग कैसे हो, कौन सा स्टेज चाहते हो, ये वाला स्टेज करोगे, सेकंड स्टेज करोगे, थर्ड स्टेज करोगे। अब तीनों में कौन तरीका बेस्ट, कौन सा लगाओगे, तीसरा कि दूसरा की प्रैक्टिस किस पे करोगे, इस पे करोगे तभी क्या होगा, उन बच्चों के कंपटीशन में आओगे जो रियल में क्या होते हैं, तैयारी करते हैं। यहां पर सेकंड तरीका अगर तुम्हें आ गया तो सिर्फ उनमें भीड़ में आ जाओगे सिर्फ पेपर देते हैं, और फर्स्ट वालों का कोई एम होता है, वो जनगणना होती है कि हमने 4 लाख लोगों ने फार्म समझ गए, फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ा। 3 तरह के फेस होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस वाले में रहना है। एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूं, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। और रेट कर दिया मैंने 7%, चलो जब 5 कर दे रहे हैं 6 कर दे रहे हैं, रेट है 6%। 10 नहीं रखेंगे अब, अपना दिमाग का थोड़ा धज्जियां उड़ाएंगे, सीआई निकालना है। आप सेकंड तरीका का यूज कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे उसको छोड़ना है, समझ गए ना। फर्स्ट स्टेज का यूज भी कर सकते हो लेकिन वो जल्दी छोड़ना है, फिर सेकंड का यूज करना है, सेकंड स्टेज पे छोड़ना है, फिर थर्ड पे आ जाना है। मतलब सॉरी इधर नीचे से गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड भी कर सकते हो, सेकंड भी कर सकते हो, तब फर्स्ट पे आ जाओ, समझ गए ना। बहुत बेसिक पढ़ना है तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, यहां पर छूट है तुम्हें। अब देखो तुमने 15,000 लिए, 6%, 15 छक्का 90 होता है, 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 90, 90 900 हो गया, हाँ है ना, तो जीरो हो गया, 90 900 हो गया। अब फिर 6% लिया दोनों का, तो 900 यहां हो गया, यहां 6% लिया, कितना आया बताओ, 954 आया। फिर 6% लेंगे तो 900, यहां 54 आया, और फिर से 54, और फिर 54 का 6% निकालना था, तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32, 3.24, तो आंसर में 0.24 होगा लास्ट में, 0.24 होगा लास्ट में। ये सेकेंड स्टेज का है कैलकुलेशन, इसको लगभग तुम्हें आना चाहिए, तो आना ही चाहिए। अगर स्पीड तेज हो सकता तब भी सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है। इस पे स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, तरीका ये रखो लेकिन स्पीड क्या रखो, तेज रखो, तो फर्स्ट स्टेज के बराबर आ जाओगे नहीं, क्योंकि वहां ब्रेन चल रहा है सिर्फ, या स्पीड से ब्रेन को पीछे कर सकते हैं कैलकुलेशन से, है ना। तो 9 दिया 2700, तो ये हो गया, प्लस 54 को 54 से गुणा करो, कितना आया, दो, ऐसे ऐसे किया करो, प्लस करना है 54 54 54, तो 50 50 50 कर लो, 150 हो गया, और 4 4 4 12 हो गया, 162 हो गया, देखा 13.24। अब देखो हम कैसे जोड़ते हैं, ये चीज हम सिंप्लीफिकेशन में नहीं पढ़ाते हैं, बट हम जब सवाल लगाते हैं तब सिखाते हैं कि कैसे करना होता है। पेपर दो कैसे करोगे, 2000 हो गया, अलग हो गया, हो गया, हम इधर से जोड़ते हैं, तुम लोग इधर से जोड़ते हो, इधर जोड़ते हैं। अब कितना, 700 इधर, 7 1 800 हो गया, 2800। अब देखो यहां बचा कितना 62, यहां 0 0 है, 62 और 13 75, तो 2875.24, ये है ना, हो तो गया।
3 पॉइंट, अच्छा 13 नहीं था, अच्छा अच्छा ओके सॉरी सॉरी, तो पहले नहीं बोल सकती थी आप 3.24, मैं तो जोड़ दिया उसको भी। अच्छा ये मैंने मान सोच लिया, कोई बात नहीं। तभी वहां भी जब लिखना ना कैलकुलेशन करना तो डंडी ज्यादा नहीं खींचना है गड़बड़ हो जाएगा। देखो 2000 हो गया, 800 हो गया, 2800 कितना हो गया, 62 3 65.24, ये आंसर आ गया। नहीं आ समझ में? इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं फिर, और एक इसका बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट बनाते हैं कि हो सकता है इसको तुम्हें जोड़ने में दिक्कत हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो और थोड़ा होते हैं, बचपन से नहीं ज्यादा प्रोटीन्स विटामिन मिलता है तो कमजोर हो जाते हैं थोड़ा। तो हम लोग मानते हैं इस भारत देश में थोड़ा कुपोषणता है ना, नहीं सही से डाइट मिला बचपन से, दरिया वरिया नहीं मिली, तो दिमाग कमजोर रह गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका बता देते हैं कि इस तरह ना अगर आप सोच पाते हैं तो आप इसको एक साथ, लेकिन ये कब करेंगे, जब ये टाइम फिक्स होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, फिक्स होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। अगर यहां 2.5 साल कह देगा तो वो वाला हम नहीं लगाएंगे, फिर यही लगाएंगे। बात समझ जाओ, 4.5 साल बोल दिया तो फिर ये लगाएंगे स्लैब मेथड। अब देखो, लेकिन मान लो पेपर में उसने नंबर दे दिया कोई बढ़िया, 3 साल 4 साल 5 साल, तो इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे 15,000 है, ये 15,000 है, अब इसको 3 डंडा खींच लेते हैं जितने साल होते हैं, और सब पर रेट लगा देंगे 6-6%। देखो लगा दिया, 900 लिख लिया, 54, 6×9 = 54 ना, अब 6×4 = 24, 3 पॉइंट, हाँ हाँ जान गए 3.24। अब यहां पर दिया जानते हो 3 बार में कोड क्या होता है, 3 3 और 1, बस यहां गुणा कर दिया, 2700 प्लस 54 दिया 162 प्लस 3.24, ये लाइन यहीं पर आ गई सीधा। थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया क्वेश्चन, बट इसके लिए तुमने क्या किया, फार्म जो 331 उठाया ना वहां से, क्या उठाया, कोड उठाया, कोड, कि हम कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो कोड का इस्तेमाल कैसे होगा समझ गए, अब सीधे इसको जोड़ डाला। अब हम तो लगाए, देखो सामने 331 से, वो नहीं होता है। अच्छा रेट रेट किया है, तुम कर नहीं पाए हो, और देखा है तुम्हें 6% है, तो 6×3 = 18 हो गया, 18% हो गया, 6 का 6% 3.36 हुआ, 0.36 हुआ ना, 6 का 6% 36 हुआ ना, और 36 का 3 गुना कितना हुआ, 18 9 1 10, 1.08। तुम यही नहीं कर पाए हो, अब कर लोगे। अब फिर इसका 6% निकालेंगे, किसका, 0.36 का, 0.36 का, 6 का 6% 36 हुआ, 0.36 का 6% हुआ, चाहे क्यूब याद रखा करो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, यहां क्यूब का इस्तेमाल होता है, तो कितना होगा 0.021, 4 नंबर पॉइंट आएगा 4 बार, क्योंकि 2 बार 100 हो जाएगा। अभी आ जाएगा समझ में, दे दे दिमाग में बैठाएंगे, का है परेशान हो, इसको जोड़ेंगे पूरा, तो 18 1 19, ये कितना हुआ 0.16, 8 2 10, ये बनेगा 19 पॉइंट। अब इसका पहाड़ा पढ़ लो 15 से, अब देखो इधर, अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अच्छा 5% पर है ना, प्रिंसिपल आसान कर दे रहा हूं, जैसे 10,000 है, ठीक। अब ट्राई करना, और हमने टाइम 2 साल लिख दिया, थोड़ा आसान कर दिया, कितना लिख दिया, 2 साल, ठीक। तो 2 साल जब लिखा, लगाओगे, लगाओ, ब्रेन तो नहीं हैंग कर गया, हम सही कर ले जाएंगे, परेशान ना हो। अगर हमने तुम्हारा दिमाग हैंग किया है तो मेरा काम क्या है, उसको सही कर देना। आ गया। अब देखो, यहां तुम्हें हम तरीका सिखाते हैं। पहला तरीका कौन सा बताया, तरीका होता पहले, कौन सा बताया, सिलेक्शन वाला। देखो, तो सिलेक्शन वाला तरीका है कि 10,000 रुपए लिया,
5% है 2 साल का, तो इसको दिमाग में देखा 5% पहले 2, 5 दूनी 10, या निकाल लिया चलो 5%। इसका 5% कितना हुआ बताओ, इसका 500। दोबारा फिर इसका 5% निकाला दोनों का, ये 500 हो गया, और ये 5% 25, 500 500 और 25, इसको जब मिलाया और जोड़ा तो कितना हो गया 1025। किसको जोड़ा, 500 प्लस 500 प्लस 25, इसे जोड़ा तो हो गया 1025। आई बात समझ में, क्योंकि 2 साल था तो 2 स्टेप गए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, देखो ध्यान से, 10,000 दो ही डंडा खींच रहे हैं, क्यों? हाँ बताए थे, वो भी बताएंगे अभी। 10,000 है, कितना है, 10,000 है, तो इसमें 5%। देखो ये सब तरीका एक ही जैसे है, कंफ्यूज मत होना। बस यहां पर हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, डबल कर रहे हैं। यहां हम पहले ही 5% निकाल के 500 कर दे रहे हैं और सीधे दुगना कर दे रहे हैं। यहां भी देखो जोड़ रहे हैं, 500 500 1000, 2 बार हमने जोड़ा है, चाहे दुगना कर दो वही बात है। किसी नंबर को 3 बार जोड़ो, बार मतलब गुना ही होता है, 3 बार, है ना। अब देखो यार, और यहां फिर 5% कितना हुआ 25, इसको 1 से गुणा, ये 2 1 कहां से आया, ये वही फॉर्मूला है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। इसमें से हमने कोड चुरा लिया, क्या चुरा लिया, कोड, कौन सा कोड, 2 और 1, ये चुरा लिया। कोड मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेट, है ना। तो यहां पर 1000 आया और यहां 25 आया, कितना आया बताओ, 1025। और चाहो तो यही रेट को मिक्स कर दो, 5 इसमें रख दो फॉर्मूले में, 5 दूनी 10% प्लस 5 का स्क्वायर 25 का बटा 100 0.25, तो 10.25, जिसको इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट पर ही क्या लगा दिया, इफेक्टिव मेथड लगा दिया। किसी के मुंह से सुनना कि इफेक्टिव क्या होता है, समझ जाओ ये होता है इफेक्टिव। 1 to 1 होता है सेकेंड थर्ड ईयर, थर्ड तीसरे साल का ब्याज, 1 to 1। अब इसको देखो, तो इसको 10.25% हुआ, तो किसका निकालोगे, 10,000 रुपए का, कितना 10.25, ये हल करोगे तो भी कितना आएगा 1025। आपको एक क्रॉस क्वेश्चन बता, किसी के दिमाग में चल रहा हो कोई भी चीज, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। हम यहां रेट को पहले ही मर्ज कर दे रहे हैं, हम वहां रेट को एक्सपेंस कर रहे हैं फिर मर्ज कर रहे हैं, मतलब कर वही रहे हैं। मतलब यहां मैथ में नियम नहीं होता है, चाहे बोलो a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी में लगा दो ब्रैकेट, और चाहे बोलो बराबर a प्लस बी लगा दो ब्रैकेट प्लस सी कर दो। बात समझ गए, मतलब मैथ्स का नियम होता है, चाहे ऐसे इधर घुमा दो, उसको ऐसे घुमा दो, किसी एक को फिक्स कर दो। यहां हमने रेट को कैलकुलेट कर लिया, वहां पर हमने क्या किया, पैसे पे रेट को दौड़ा दिया, हाँ, और वहां पर क्या किया, कोड का इस्तेमाल कर लिया 2,1 का सीधा। और फिर इसके बाद बेसिक बचता है भाई, p इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 के लगा दे, बेसिक लगा दे 1 प्लस वाला। इसमें तीनों तरीके तुम्हें आने चाहिए, इसमें एक से काम। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल एग्जाम में जब आता है तो वो ये सोच के देता है कि देखे कैसे करेगा, तो वहां पर ब्रेन अगर सुलझा नहीं है तो फंस जाओगे, और लोग फंस जाते हैं, है ना। वो रेट कभी पॉइंट दे देगा, कभी पैसा समय पॉइंट दे देगा, समझ गए। तो तीनों चीजों को समझना है। जैसे समझना, प्रिंसिपल दे दिया उसने 21,600 ऐसे दे दिया, रेट दे दिया 16 सही 2/3%, टाइम दे दिया 3 ईयर और सीआई पूछ लिया, तुमसे खेल गया एग्जाम में ऐसे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हमें, अब तुम कहोगे मुझे इफेक्टिव लगाना है, कसम खा जाओगे मुझे वही सर ने सिखाया था इफेक्टिव वाला, लगा पाओगे? 16 सही 2/3 का 16 सही 2/3, तो क्या निकला यहां, तो यहां निकला बेटा, इसको 1/6 याद कर ले, इसको रेशियो में ले आ, और जैसे इसको 1/6 ले आए तो भी इफेक्टिव नहीं,
1/6 का 1/6, 1/6 का 1/6 का 1/6। दिमाग पे लग रहा होगा जोर पड़ रहा है। प्रैक्टिकल करोगे तभी जान पाओगे, जब सोचोगे तभी जो हम कह रहे हैं वो समझ पाओगे कि दिमाग पर जोर कब पड़ रहा है और कब नहीं पड़ रहा है। ऐसे होता ना, किसी मशीन को रखा, प्रेशर कितना दिमाग झेल पा रहा है। तो तुम बताओ कि यहां पर हमको दिक्कत हो रही है, यहां पर दिक्कत नहीं हो रही। जैसे बीमारी नहीं होती है, आदमी जब चेकअप करने जाता है ना, कहता है यहाँ दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टर जो है दाबता है, हाँ यहाँ नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ाता है, यहाँ हो रहा, हाँ यहाँ हो रहा है। तो ऐसे ही मैथ में होता है, ये तरीका दिक्कत कर रहा है, हाँ दिक्कत कर रहा है, ये तरीका दिक्कत नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तरीका। तो हम लोग क्या है, इसके डॉक्टर हैं, कौन तरीका तुम्हें बेस्ट है। हमें बहुत तरीके आते हैं, जो ब्रेन को आसानी से समझा दे वो तरीका बेस्ट होता है, समझ गए ना। आ गया आंसर तुम्हारा। अब देखो इसमें इफेक्टिव मत लगाना है ना। तो क्या आ गए, सीधे सीधे हम लोग आ गए, देखा कि यार कंप्लीट नंबर है तो बस 3 डंडा खींच लिया, यहां 1/6, यहां 1/6, यहां 1/6। 6 का पहाड़ा पढ़ा 3600, यहां 600, यहां 100, 6 से काटो कितना आएगा 3600। अब फिर यहां 3 3 1 से गुणा मार दिया, 36 तिया 108, डबल जीरो प्लस 6 तिया 1800 प्लस कितना 100। ये तो 2 जीरो इसमें हाई है, 2 जीरो लगा दो ऐसे, 1 8 1 9 9 8 9 8 17, 1 1 2 12 7। दूसरा, जब और इसका जब रेशियो मेथड से समझोगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। देखो कैसे, 6 से कितना हो गया 7, 6 से कितना हो गया, जैसे जनसंख्या वाले सवाल लगाते हो ना वैसे ही, 6 से 7 हो गया कितने साल में, 3 साल में, दोनों की पावर लगा दिए। अगर ऐसा फ्रैक्शन रेट बन रहा है तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 कितना होता है 333। इसके लिए भी तुम्हें मेहनत करना है, क्या याद होना चाहिए, बढ़िया सा क्यूब याद होना चाहिए। तो यहां पर देखा 216, तो कितना इंटरेस्ट, ये अमाउंट बन गया, आ रहा समझ में, बोलो। ये प्रिंसिपल हो गया, तो ब्याज यही अंतर होगा ना। तो 216 में देखो उधर कितना हो बचा 84, उधर 127, 127। इसका मान दिया है, वहां पेपर में हो सकता है कभी कभी सीधा देता 100 हुआ, इसको 100 से गुणा किया 12 700। अब ब्रेन में ये भी आसान लगा होगा, ब्रेन को थोड़ा सुकून मिला होगा कि यार ये थोड़ा रिलैक्स दे रहा है, आसानी से हो जा रहा है। तो ये भी आसानी से हो रहा है, वो भी दोनों हो रहे हैं। अब दोनों में जो स्पीड तेज करे तुम्हारी, क्वेश्चन पढ़ना फ्रैक्शन रेट, रेट देखा किसमें है, फ्रैक्शन में है। अभी रेट को हमने फ्रैक्शन किया है, अभी टाइम भी फ्रैक्शन करेंगे, है ना, देखे धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां, एग्जाम में आते हैं सवाल। लेकिन यहां तक आएगा तो हम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में, कठिन लग रहा है नहीं अभी ना, बोलते रहे ना मुझे पीछे, आ रहा समझ में। अभी वहां पहुंचेंगे, पहले इस पे काम कर लो, फिर तीसरे साल, दूसरे साल, 5वें साल सब पे जाएंगे। आओ हम बात करेंगे प्रिंसिपल। मान लो प्रिंसिपल है 15,000, जल्दी बताना, और रेट मान लो दिया है 6%, कितना दिया है 6%, टाइम दिया है मान लो 3 ईयर, यही बताना है। 6 हो चुका था ये 15,000। सुनो यहाँ पे, यहां कर लो 16% कर लो, और 2 साल कर लो सब, 15,000 रुपए 16%, टाइम 2 साल। अब बताओ यहां पर तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, कौन तरीका कहेगा, या पहला वाला इफेक्टिव वाला, नहीं उससे भी डंडा खींचना वाला है, ये वाला कहेगा दिमाग कि 16%, 15 छक्का 90, 15 कम 15 9 24, और 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 2400 है। फिर 2 जीरो कैंसिल, 7 32, और 32 6 38 है, 2,1 24 दूनी 4800 प्लस 300 84, ऐसे आ गया, 48 3 कितना हो गया 51। आया समझ में, नहीं आया बताओ, 51 84।
51 84। कुछ सीखे? 16% 2 साल, सही है। ये 16 दूनी 32, ऐसे भी कर उससे करोगे, रेट मिक्स करोगे तो 16 का डबल कितना हुआ 32 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 2.56। जो देखते हो ना लोग रील्स बनाते हैं ना तुरंत आंसर, तो उनको याद है सब होता है, तुम्हें नहीं याद है, तुम याद करो पहले। 16 का स्क्वायर 256, 2.56, ये तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए 2.56। 34×2 34.56%। इसको आप सीधे 15 से पहाड़ा पढ़ सकते हो। 90, 15 पचे 75, 75 9 84। आगे जो है आप हल करते हो पूरा, है ना, वही लगभग आएगा, है ना। तो लगभग जो है चीजों को समझो, ऐसे कर लोगे अब? बोलो। अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, बताना। जैसे प्रिंसिपल हो गया मान लो 12,000, रेट दे दिया मैंने मान लो ले लो, शायद इसकी बात मान लेते हैं 10%। टाइम दे दिया मैंने 4 साल। अच्छा 4 ना करें अभी, अभी 4 रह गए, अभी 3 साल लगा लो, फिर 4 साल 5 साल सब करवाएंगे तुम्हें। थोड़ा दिमाग रमा हो जाए थोड़ा, नहीं कहोगे बड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं। तो 10 क्यों बुलवा दिए फिर तुम, जब सेम हो चुका है? हाँ वही तो, या आप 22 कर लो, 22,000, नहीं नहीं 22 कर लो, 22,000 10%, 3 साल। अब देखो 22,000 रुपए है, तो आप 22,000 रुपए का पहले कितना, 3 खींचा ना, 10% कितना हुआ 2200 लिखे थे 2200, फिर 10% कितना आया 220, और फिर 10% 22। इसको 331 से गुणा करना होगा। किससे करना होगा 331 से। तो 22 दिया 6600 प्लस 660 प्लस 22। अब देखो दो ऐसे जोड़ा करो, 2 6 2 8, 6 6 12 और 6 1 72। नहीं आता? अच्छा और फ्रैक्शन करते हैं, लगाओ। कितना पैसा दे दिया, रेट दे दिया हम जो है 6 2/3% पर एनम, टाइम दे दिया 3 ईयर। अब पेपर में ऐसा सवाल आया तुम्हारा, अब क्या है एसएससी या बैंक ने कहा हाँ बेटा ये सवाल मैं दे रहा हूं, लगा ये वाला, लगाओ। देखिए सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, सबसे पहले आंसर कौन देगा इसमें 7200। क्या करोगे पहले बताओ, आपने देखा रेट कैसी है, रेट कैसी है फ्रैक्शन है। अच्छा किसको इसका मान नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, है ना, ये टॉपिक पर अभी होगा ना, मान लो ये वैल्यू तुम्हें नहीं आती, मैं सब लिखवाऊंगा। आज जो पढ़ा रहा हूं वो ब्याज निकालना तुम्हें आना चाहिए बस। जो और समस्याएं हैं उसकी क्लासेस होंगी तुम्हारी, जैसे परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है कैसे होती है, तुम्हें सब याद करवा देंगे, ठीक, समझ गए ना, उसके निराश मत हो। बट अभी हो सके तो वो भी बहुत कठिन नहीं है, तुम कर सकते हो। कैसे देखो, नहीं याद है तुम्हें कोई बात नहीं, इसका इंटू तो जानते हो ना, 6 3 18, 6 3 18 और 2 कितना हुआ 20/3 इंटू 1/100। परसेंटेज क्या होता है 1/100, तो 20 पंचे 100, 1/15 आया नहीं आया। अब बहुत बच्चों को याद होगा इसका मान, किसको याद था जहां हाथ बताओ बरोबर, लगभग याद था, और किसको याद नहीं था सही से बताओ ईमानदारी से, नहीं याद था। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, याद करना
तो इसको याद कर लो। अब क्या किया तुमने, 33, 75 और 2 जीरो और तीनों पे लिख दिया 1/15। एक बच्चा ऐसा पेपर दे रहा था, उसको यार 15 का क्यूब याद था। उसने कहा 15 क्यूब कितना होता है, 3375 ही होता है। उसको कहा यार 15 का क्यूब ही होता है। हाँ, वो तुरंत ही कहा यार पहाड़ा पढ़ो, 15 का स्क्वायर लिखो। फिर कहा 15 का 15 लिखो और फिर सीधे 100 लिखो। कैलकुलेशन ऐसे होता है, उनको पता है क्यूब है तो फिर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर है तो सिंगल बचेगा। उनको पता है 15 क्यूब होता है। अब जिसको नहीं पता है वो ऐसे पढ़ा पड़ेगा, 15 दूनी 30 हासिल आए 3, 15 दूना 30 हासिल आए 7, 15 पचे 75। वो ऐसे काटेगा। फिर 15 से इसको नहीं याद है 15 के स्क्वायर है, वो 15 पढ़ा पड़ेगा। 15 एकन्नम 15 हासिल आए 7, 7 कैरी, 15 पचे। दो ही तरह के तो लोग होंगे। आप कैसे हैं और कैसे बनना चाहते हैं डिसाइड कर लो, कि मुझे याद करना है क्यूब, कि हमको ऐसे ही काटना है। दो तरह के लोग होंगे एग्जाम में, एक तो सीधा उड़ा देंगे पेपर, मतलब क्यूब याद होगा और 16 क्यूब होगा, आंसर पीछे पैसे कह लेंगे, है ना। मतलब तुम्हारी लड़ाई किनसे है, मैं तुमको सचेत करता हूं, तुम्हारी लड़ाई किनसे है। तुम्हारी लड़ाई हमसे, हमारे मास्टरों से नहीं है कि ये मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा तो उस मास्टर से पढ़ लेंगे। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ जो एग्जाम देंगे उनसे है, तुम्हारा दोस्त से है जो बगल में पढ़ रहा है। टीचर्स तो उसमें नहीं है, तुम्हारी है। टीचर तो कोशिश कर रहा है कि तुम उनसे जीत जाओ, इसलिए कभी कभी कठिन सवाल पढ़ा देगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम चिढ़ जाओगे भाई ये मास्टर बेकार पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कठिन इसलिए पढ़ा रहे हैं टीचर कि तुम्हारी लड़ाई किनसे है, वो कठिन पढ़ रहे हैं। समझ गए। तो इसको 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 1 से गुणा करो, समझ गए ना। तो कितना, 0 0 3 बचे 15, 67 67 500 4500 है और 100 कितना आया, 72 100 आया समझ में। चल अब देखो, प्रिंसिपल लिखते हैं 30,000, चलो रेट लिखते हैं 6% और पर एनम कर दे रहे हैं। अब हम टाइम कर रहे हैं 1 सही 2/3 वर्ष। अब वो टाइम से खेला थोड़ा ऐसे, 1 सही 2/3 वर्ष किया, रेट को नहीं किया फ्रैक्शन, टाइम को फ्रैक्शन कर दिया। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है, और ऐसा क्वेश्चन ही इस समय बन रहा है 2020 के बाद, ऐसा बन रहा है। और 2015 से पहले जो ये क्वेश्चन बन रहा था डंडा वाला, हम लोग जहां जहां इसको पढ़ाए हैं, लड़का क्लैपिंग किया, सर मजा आ गया, हम लोग पेपर में फंस जाते थे, अब नहीं फंसेंगे। कि हम वापस फिर आ जाते हैं किस पर, स्लैब पर आ जाते हैं वापस। क्यों, क्योंकि अब टाइम है 1 सही 2/3। या तो रेट, अब दो चीजें हैं, या तो ब्रेन को तेज करो, तो ब्रेन कैसे तेज होगा, वो अभी टाइम लगेगा तुम्हें, आज ही नहीं हो जाएगा एकदम से। आज तुम क्लास किए हो, कल फीस जमा किए और परसों बोले हम तो सुपर कंप्यूटर फेल कर दे रहे हैं, इतना हमारे पास जड़ी बूटी नहीं है। वो तुम्हें करना है। कैसे होगा देखो, ये 1 साल प्लस है ना ये, और ये परिणाम है, तो मतलब यहां 6% हुआ बोलो, और यहां कितना हुआ, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ये टेक्निक तुम्हें नहीं आती थी बचपन में, जब पढ़ते थे क्लास 9th 9th में, तुम्हें कोई नहीं बताया कि जब फ्रैक्शन होता है तो कैसे चलता है रेट। कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है, डराते हैं सब। 1 है तो वही रेट रहेगा, 2/3 है, 2/3 साल है तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2/3 गुणे 6 कर देंगे, कितना रेट हो जाएगा। अब चाहे तुम इसमें इफेक्टिव लगा लो, इफेक्टिव चूंकि रेट अलग अलग है तो इफेक्टिव ये लगता है फिर ये वाला, क्योंकि अलग अलग है ना। ये इफेक्टिव पढ़ा होगा परसेंटेज में, हम पढ़ाएंगे अभी परसेंटेज जब पढ़ाएंगे ना, दो चीजों को जब रेट को इफेक्ट करते हैं। तो यहां देखो कैसे करोगे इफेक्टिव, 6 4 10 और 6 चौक 0.24
कभी किसी को देखना ऐसे पढ़ाते हुए तो बिल्कुल चौंक मत जाना, हाय भगवान ये तो फादर ऑफ मैथ्स हैं। अतिशयोक्त अलंकार मत लगाना, बहुत सिंपल चीज होती है। अब इफेक्टिव 2/3 6 4 10 वो सेम होता था इसलिए इंटू करते थे, चाहे जोड़ो चाहे इंटू करो, है ना। सीधा हमने क्या किया, 30,000 रुपए का कितना निकाल दिया, 10.24% निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक, बता देना मुझे, क्योंकि बहुत मैथ है, मैं चल रहा हूं तुम्हारे दिमाग को धीरे लेकर के कि माइंड सेट हो जाए। 0 0, अरे 0 हटा दो पॉइंट से और 3 से गुणा कर दो, 24 3 72, 3072। नहीं समझ में? पेपर निकालने वाले बच्चे ऐसे करेंगे, उनको पता है, प्रैक्टिस कर इतनी एसटी लगाएंगे वो कि उनके दिमाग में इतना सवाल आ चुका होगा कि धीरे धीरे उनके दिमाग बिल्कुल तह बन चुकी होगी, समझ गए ना। लेकिन जो यहां जाके सो जाएगा, जिसको नौकरी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कोचिंग करना है, वो तो कहेंगे मैं बेकार पढ़ाते हैं। और जिसको नौकरी लेना है सही में, तो जाकर के कम से कम 10 पेपर देखेगा, एसएससी का इसी साल का पेपर देखेगा, पिछले साल का पेपर देखेगा, बैंक का देखेगा, फिर आज जो पढ़ाया उसको तुरंत ट्राई करेगा, तो यार ये तो बेस्ट है, बहुत सही। तब कल फिर जोश से पढ़ने आएगा, यार जो है अब सीखना है मुझे ये सब चीजें, समझे वैभव? लक्षण बता रहे तुमको कब तुम्हें अच्छा लगेगा। अब देखो, अब उसको हाँ उससे लगा सकते हो, स्लैब से कितना पैसा दिया था बताओ, 30,000, और पहले कितना रेट था 6, और फिर कितना आया था 4, तो पहले 6 लगा लो, तो 6 तिया 1800। अब कितना लगेगा, लेकिन दोनों पे लगेगा 4 4। तरीका समझे? सेकेंड स्टेप क्या लगेगा, सेकेंड स्टेप पे रेट क्या हो जाएगी 4, पहले वही 6 रहती थी, अब वो 4 रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में टाइम है, समझ गए। 4 तिया 12, 1200, 18 चौको 72, 1800 1200 3000 और 72 3072। आया समझ में? इसके अलावा इस ब्रह्मांड में किसी के पास कोई तरीका नहीं है। एक और समझाते हैं, जब हम समझा रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे, बस तुम कुछ कर रहे थे। देखो ये 3 एक सही 2/3 साल है ना, तो 1 का 6% हो गया। अब इसका निकालेंगे तो 4%, दोनों का इफेक्टिव लगा दिया। दो ही तरीका है, तेज कौन लगाता है, इफेक्टिव वाला दिमाग में ही कैलकुलेशन करता है। अगर कोई तुमसे बहुत तेज मैथ लगा रहा है, वो कौन लोग हैं, जो 6 4 6 4 10 6 24 10.25 3000 24 10 24 3 गुना 30 30 30 72, ये सोचते हैं। और जो गणित सोचता है उससे तुम कभी तेज नहीं हो सकते। अगर तुम्हें तेज होना है तो गणित क्या करना होगा, लगाना नहीं होगा, सोचना होगा। ये मंत्र है, तुम्हें बता रहे हैं। जिस दिन गणित तुम्हें तेज करनी हो, तुम सोचना शुरू कर देना, समझे। प्रैक्टिस किस पे करना, सोचने पर। अगर किसी को हराना है तो वनडे एग्जाम में लगा सब रहे हैं, सोच बहुत कम रहे हैं। जैसे ये देखो, पेपर आया सामने क्वेश्चन, बात समझ गए, और एकदम से अप्लाई किया ताक से 33, अच्छा 30,000 6%, 1 सही 2/3 6 4 6 4 10 24 10.24 3 गुना 30 72, कितनी देर लगा, 5 सेकेंड। अब ऐसे तुम सोचोगे फिर तुम मास्टर को झुला दोगे हमको छोड़कर, है ना। आओ उसमें मैं तो तुम्हारे अच्छा सोच रहा हूं, तुम मेरे लिए गलत सोच रहे हो। हम तुम्हें इंडिया में उनके बराबर कर रहा हूं जो टीचर के इक्विवेलेंट कर दे रहा हूं। इससे तेज स्पीड नहीं होती। अब तुम अभी सोच नहीं पा रहे, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर घर जाके सोचा करो। जैसे बताना, जैसे प्रिंसिपल मान लो हमने दे दिया 24,000 और रेट दे दिया मान लो 8% पर एनम, है ना, और टाइम दे दिया मैंने 1 सही 3/4 साल। अब ये 2 सही 3/4 भी जाएगा, अभी तो 1 सही 3/4 जा रहा है, अभी 3 पे जाएगा इफेक्टिव, है ना, अभी 2 पे इफेक्टिव चला रहे हैं। और सीआई बताना है। अब देखें सबसे तेज कौन लगाता है इसे, पहले इस पे काम किया करो। देखो इस पे सबसे पहले इसके हिसाब चला करो, 8 कितना 8 और 4 दूनी 8 3 दूनी 6। अब देखो, अब तो आप पास 2 रास्ते हैं, सिर्फ 2 रास्ते हैं।
और दो रास्ते तुम्हारे पास नहीं, जिसके पास दिमाग है उसके पास दो रास्ते हैं, वो चाहे मास्टर हो और चाहे विद्यार्थी हो और चाहे कितना बड़ा गणितज्ञ हो। दो रास्ते हैं, एक यहां पर वो इफेक्टिव करेगा और दूसरा स्लैब करेगा, और दोनों तरीके कोई नए नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, दोनों जब हम पढ़ते थे तब से हैं, बट इसका यूज अब हो रहा है, समझ गए ना। अब क्या कर रहे हैं देखो, 8 6 14, 8 6 48, अब ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, ये हुआ देखो 8 6 14, ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब अगला है एक्स वाई इंटू, है ना अगला, इसका यूज देखो, पहला है एक्स प्लस वाई जोड़ दिया, दूसरा है इंटू बटा 100, है ना, तो पॉइंट कितने नंबर बाद, 2 नंबर बाद, इसलिए हम जोड़ते हैं और गुणा करते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, दिमाग यहां से करता है। तुम्हें वो जादू लगता है कि 8 से 14, 8 से 48, 14 पर 48, बहुत तेज मैथ है ना। तो वहां हमको दिखता है एक्स प्लस एक्स वाई, वो ब्रेन में बैठा है कि तो बेटा उठा रेट और एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100 में रख, सीधा रेट आता है 8 से 14, 8 है एक्स। अब बहुत धीरे पढ़ाओ, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 6, तो यहां रख रहे हैं 8 प्लस 6 प्लस 8। अब इतने तो नहीं हो तुम, कमजोर हो, अगर हो तो भी हम लिख दे रहे हैं 8 6 48.48, ठीक आया। अब किससे चाहिए, 24,000, तो 14.48 गुणे 24,000 बटा कितना, 100। अब देखो एक चीज और तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें इसका पहाड़ा नहीं याद है, सुनो तो लो, कैलकुलेशन हमसे सीखना, तेज बनना हो तो चुपचाप सुनो। हमको कौन नहीं पसंद करता है, जिसको कुछ करना नहीं है। जब देखो यहां ये है 24 का आधा कर दो 12, 24 का पहाड़ा नहीं याद है कोई बात नहीं, 12 का याद है, ठीक। दो जो बचा इधर गुणा, 48 कितना हो गया 96, यहां कितना होगा 28, अब 12 से गुणा कर लोगे ना, 12 का पहाड़ा तो याद है ना, 24 का नहीं याद था, तो उसको मैंने आधा कर दिया, उसको डबल कर दिया। यही दुनिया करेगी, और कौन क्या करेगा, मैथ वाले यही तो करेंगे, और उनके पास कौन सा हथियार है। अब 12 आधा कर दिया, उधर दुगना कर दिया, 12 छंग 72, 12 नौया 108, वही 12 नाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना, कोई मत बोलना इंग्लिश मीडियम हमें है ना, बड़ा आरोप लगता है। 12 नौया 108 और 7 कितना हुआ 115, कैरी कितना हुआ 11, फिर 96 और 11, 96 11 10 जोड़ा करो 106, 107, कैरी कितना 10, 24 24 10 34, समझ गए, एक जीरो था बचा था और 2 नंबर बाद पॉइंट, 3475.2। कैलकुलेशन ही तेज करना है तुम्हें, तरीका प्लस कैलकुलेशन बराबर सिलेक्शन, तरीका सीखो पहले, फिर कैलकुलेशन पे काम करो बराबर सिलेक्शन, नहीं समझ में, और स्लैब से करोगे इसको, उससे बता दें, मान लो नहीं कमजोर हैं आप बहुत ज्यादा, बहुत कमजोर हैं, तो पहले कितना लोगे 8%, तो कितना आएगा 8 32, 16 3 19, 19 20, फिर दोनों का 6% निकाल लो, तो यहाँ 14 40 और यहाँ 6 0 6 2 12 है 115 पॉइंट। अब इसमें ब्रेन पर लोड नहीं पड़ रहा है, और जहां ब्रेन पर लोड नहीं पड़ता है उसको लोग कहते हैं आसान लग रहा है, लेकिन पेपर में लोड लेना है तुम्हें, जितना लोड लोगे दिमाग पर उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा, समझे ना, लोड लेना है, लोग कहते हैं लोड नहीं लेना है, समझे, जोड़ो कितना आया, वही आया जो आया था यहाँ, और क्या आया 24 72 आया समझ में। एक और लगाओ, लास्ट सवाल है आज का, प्रिंसिपल हो गया मान लो 30,000, रेट मान लो दिया 8 सही नहीं, रेट मान लो दिया है तुम्हारा 8% और टाइम दिया है 1 सही 7/8 साल,
बस ये आखिरी सवाल है इसका कंपाउंड। कितना हुआ 8%, यहां कितना हुआ 7%, 8 7 15.56 लगा लगा लोगे तो कितना आया 30,000 का 15.5 46। मतलब सीखे